नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जस्टिस वर्मा कैश कांड की तहकीकात शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की समिति का गठन भी किया। वो समिति आज जस्टिस वर्मा के घर पर पहुंची, जहां समिति 45 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर पर रुकी। समिति के सदस्यों ने उस स्टोर रूम का जायजा लिया जहां आग लगने के बाद अधजले नोट मिले थे। अब सवाल है कि उनके घर के स्टोर रूम में भारी मात्रा में कैश आखिर कहां से आए। देखिए। होली की रात थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। लुटियंस दिल्ली के एक सरकारी बंगले के एक हिस्से में आग लग गई। वीवीआईपी एरिया में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें कुछ ही देर में वहां पहुंच गईं। बंगले के स्टोर रूम से धुआं निकल रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम के कर्मचारी जब वहां पहुंचे तो मंजर देखकर चौंक गए। स्टोर रूम में 3 से 4 बोरियों में 500 रुपए के नोट के बंडल आग की लपटों में घिरे थे। दमकल कर्मचारियों ने करीब 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन अधजले नोट इस अग्निकांड की गवाही दे रहे थे। इन्हीं अधजले नोटों को लेकर अब दिल्ली से इलाहाबाद तक तूफान खड़ा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में इतनी भारी मात्रा में कैश कहां से आया, स्टोर रूम में आग कैसे लगी और अधजले नोट घर से निकलकर कूड़े के ढेर तक कैसे पहुंचे, इन तमाम सवालों के बीच कैश कांड की मिस्ट्री गहराती जा रही है। देखिए, जो इतना पैसा बरामद हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कि एक जो हाई कोर्ट का जज हो, जिसका बहुत लंबा कैरियर हो, और ये तो जो आग लग गई तो मालूम हो गया, ना लगती तो मालूम नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट हमारा ये ज़रूर उसको अच्छा निर्णय लेगा, क्योंकि पब्लिक, देश की पब्लिक जानना चाहती है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ, जो नोट बरामद हुआ उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया जिससे पब्लिक देख सके। तो ये सीरियस इंसिडेंट है, जुडिशरी के लिए एक कलंक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई है। ये समिति जस्टिस वर्मा के घर पहुंची। जांच समिति जस्टिस वर्मा के घर पर कैश कांड से जुड़े हुए हर पहलू की जांच कर रही है। समिति ने उस स्टोर रूम का बारीकी से जायजा भी लिया जिसमें आग लगी थी और जहां नोटों से भरी बोरियां जलने की बात सामने आई है। जांच समिति ने स्टोर रूम के चप्पे चप्पे का मुआयना किया। जस्टिस वर्मा का घर अब जांच के दायरे में है और यहां पर जांच कमेटी के तीनों सदस्यों ने तकरीबन 45 मिनट तक अपने जांच को आगे बढ़ाया और ये देखने की कोशिश की कि किस तरह के जो साक्ष्य हैं दरअसल वो यहां पर दिखाई देते हैं। जस्टिस वर्मा का घर जो कि नोट कांड के बाद सुर्खियों में है और खासतौर पर आप देखिए तो 3 जजों के पैनल के जाँच के अधीन में है और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जाँच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो तीनों वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं जो इस जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें पंजाब और हरियाणा के सीजे शीलनागू, हिमाचल प्रदेश के सीजे जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के अनु शिवरामन जो हैं वो दरअसल इस जांच को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर तमाम साक्ष्यों को यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 45 मिनट तक कह सकते हैं कि इस जांच को यहां पर आगे तीनों ही सदस्यों ने बढ़ाया है। इस जांच के दायरे में देखें तो ये समूचा घर है जहां पर आग लगी थी, जहां से जो जले हुए नोट हैं उसका मामला सामने आया था और न सिर्फ भीतर बल्कि जले हुए नोट बाहर आए, उसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ा। अब तक हम देखें तो कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है वो इलाहाबाद वापस भेजने का फैसला किया है और इतना ही नहीं बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं वो दरअसल आप देखें तो दिल्ली पुलिस से और खासतौर पर फायर सर्विसेज से भी लिए गए हैं और इस तरह से पूरा मामला जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल स्टोर रूम का राज बहुत गहरा है। 14 मार्च की रात स्टोर रूम में आग लगी थी और वहां अधजले नोट बिखरे थे, लेकिन बाद में जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार पहुंचे तो वहां नोटों का नामो निशान नहीं था। जस्टिस वर्मा का दावा तो ये है कि आग बुझाने के समय उनके परिवार और स्टाफ के सदस्यों को वहां से सुरक्षा कारणों की वजह से हटा दिया गया था, लेकिन आग बुझने के बाद जब वो लोग स्टोर रूम में पहुंचे तो वहां नोट नहीं थे।
जस्टिस वर्मा के मुताबिक उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी स्टोर रूम में कैश नहीं रखे। अब जांच समिति इस स्टोर रूम का मुआयना करने के बाद इन तमाम दावों की सच्चाई परखने की कोशिश करेगी। जिस दिन आग लगी उस दिन जस्टिस यशवंत वर्मा भोपाल में थे, उनकी बेटी दिल्ली में घर पर थी। जस्टिस वर्मा की बेटी और उनके निजी सचिव ने आग लगने की सूचना दी थी। जांच समिति के दायरे में ये तमाम लोग होंगे और इनके बयान काफी अहम साबित होंगे। इस मामले की जांच के लिए सीजीआई संजीव खन्ना ने जो समिति गठित की है उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल के रिकॉर्ड के भी जांच किए जाएंगे। इसके साथ ही पिछले 6 महीने में उनके सरकारी आवास पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। जांच समिति फायर ब्रिगेड के उन कर्मचारियों का बयान भी ले सकती है जो आग बुझाने के लिए जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे थे। इसके बाद ही घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों से भी जानकारी ली जाएगी। उन्होंने वहां क्या देखा। कैश एट होम मामला उजागर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सर, स्ट्राइक आज हो गई है, स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी और क्या क्या प्रमुख मांग है? स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये हमारी बातें सुन नहीं ली जाती। क्या मांग? हमारी जिद ये है कि हमें किसी भ्रष्ट जज को ना दिया जाए। और आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार अभी प्रूफ कहाँ हुआ? सस्पिशन काफी है, सवाल पब्लिक फेथ का है, शंका हो गई है मन में। किस मुंह से उनके कोर्ट अदालत में हम जाएंगे? हम अपने क्लाइंट से क्या कहेंगे? कैसे न्याय दिलाएंगे? अगर पीछे बैठा कोई क्लाइंट उठ के जज साहब से कह दे कि हमारा मुकदमा मत सुनिए, आपको भरोसा नहीं है, तो क्या मारपीट की स्थिति नहीं हो जाएगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। देखिए, जो मेन इशू है वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी जी का मिशन क्लियर है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ये चाहता है कि जीरो टॉलरेंस के रेट पे कोई भी घोटालेबाज जो व्यक्ति खुद ही करोड़ों अरबों रुपए उसके घर में उसके निजी आवास में पकड़ा गया, उस व्यक्ति से कोई अधिवक्ता उसके कोर्ट में बहस करे तो कैसे विश्वास हो सकता है कि जो मैं मेरिट पे बहस कर रहा हूं वो ये सही जजमेंट देंगे? हमको जजेस की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम जज चाहते हैं, भ्रष्टाचारी जज नहीं चाहते हैं कि जिससे हम सही बहस करें, आर्गूमेंट करें, उस पर भी संदेह नहीं व्यक्त होना चाहिए। जस्टिस वर्मा कैश कांड में सच का सामने आना जरूरी है ताकि इस मामले में रहस्य से पर्दा उठ सके और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।